प्रेम से बोलो जय माता दी। भक्तों, मैं हूँ सोनी गुप्ता। रिद्धि सिद्धि चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं माँ सरस्वती की कथा एवं इनके महत्व को बताने वाली हूँ। भक्तों, इस कथा को ध्यानपूर्वक सुने, अधूरा न छोड़ें। अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय माँ सरस्वती ज़रूर लिखें। माँ सरस्वती की कृपा पाने और जीवन में ज्ञान, विद्या और समृद्धि प्राप्त करने के लिए किया जाने वाला एक पवित्र व्रत है। यह व्रत खास तौर पर वसंत पंचमी के दिन किया जाता है, जिसे माँ सरस्वती का दिन माना जाता है। जिसे देवी सरस्वती का दिन माना जाता है। इस व्रत की पौराणिक कथा कृत युग के समय की है, जिसमें राजा सुकेत और उसकी धर्मपत्नी सुवेदी के जीवन में आए संकट और उसके समाधान का वर्णन है। यह कथा न केवल श्रद्धालुओं के जीवन को दृढ़ करती है, बल्कि यह सिखाती है कि देवी सरस्वती की कृपा से जीवन के सभी बाधाओं को दूर किया जा सकता है। सरस्वती व्रत कथा। कृत युग में सुकेत नाम का एक धर्मात्मा राजा था। वह न्यायप्रिय और अपने राज्य के नागरिकों का भली भांति ध्यान रखने वाला शासक था। उनकी पत्नी सुवेदी अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। एक बार राजा सुकेत के राज्य पर शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया। युद्ध में शत्रु बहुत ही शक्तिशाली थे और राजा सुकेत अपनी सेना को बचाने में असमर्थ होकर युद्ध से भाग निकले। राजा सुकेत और उनकी पत्नी सुवेदी अपनी जान बचाने के लिए जंगल में शरण लेने पर विवश हो गए। जंगल में वे भूखे प्यासे, थके हारे भटक रहे थे। कठिन परिस्थितियों में राजा सुकेत का शरीर थकान से जवाब दे गया और वे गिर पड़े। रानी ने अपनी गोद में राजा का सिर रखने का सहारा बनाया और भगवान से प्रार्थना करने लगी। संयोगवश उस समय महान ऋषि अंगिरस उसी जंगल से गुजर रहे थे। उन्होंने राजा और रानी को देखा और उनके दुख का कारण पूछा। रानी ने रोते हुए अपनी दशा एवं पूरी कहानी सुनाई। ऋषि अंगिरस ने उनकी बात ध्यानपूर्वक सुनी और उन्हें संकट से बाहर निकलने का उपाय बताया। ऋषि ने बताया कि पास में ही पंचवटी तालाब के निकट एक पवित्र स्थान है, जिसे दुर्गा क्षेत्र कहा जाता है। उन्होंने रानी को देवी सरस्वती और देवी दुर्गा की आराधना करने का सुझाव दिया। रानी अपने पति के साथ ऋषि के बताए स्थान पर पहुंची। ऋषि ने उन्हें पंचवटी तालाब में स्नान करने और शुद्ध मन से देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए कहा। उन्होंने राजा और रानी को षोडशोपचार पूजा की विधि बताई। यह पूजा 9 दिनों तक विधि पूर्वक की गई। 10वें दिन होम और बलिदान किया गया। पूजा की समाप्ति पर ऋषि ने राजा और रानी को 10 प्रकार के दान करने का निर्देश दिया। देवी सरस्वती की कृपा से राजा और रानी का जीवन बदल गया। कुछ समय के बाद उन्हें पुत्र
रत्न की प्राप्ति हुई। उन्होंने अपने पुत्र का नाम सूर्य प्रताप रखा। सूर्य प्रताप ने अगिरंस ऋषि के आश्रम में शिक्षा प्राप्त की और एक साहसी योद्धा बने। बड़े होकर उन्होंने अपने पिता के राज्य पर कब्जा करने वाले शत्रुओं को हराया और राज्य को पुनः स्थापित किया। इस घटना के बाद रानी सुवेदी हर वर्ष यह व्रत करने लगे। उनकी यह श्रद्धा उन्हें जीवन भर सुखी और समृद्ध बनाए रखी। सरस्वती व्रत का महत्व। इस व्रत का विशेष महत्व है क्योंकि यह व्रत बुद्धि, ज्ञान और समृद्धि प्रदान करता है। यह व्रत विशेष रूप से विद्यार्थियों, कलाकारों और विद्या के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है। माता सरस्वती को विद्या, ज्ञान और संगीत की देवी कहा गया है। उनकी कृपा से मनुष्य अज्ञानता और अशिक्षा के अंधकार से बाहर निकलता है और अपने जीवन को बेहतर बनाता है। ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति। इस व्रत के माध्यम से देवी सरस्वती की कृपा से व्यक्ति को ज्ञान, विद्या और विवेक की प्राप्ति होती है। यह व्रत छात्राओं और विद्वानों के लिए विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। संकटों का नाश। सरस्वती व्रत करने से जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों और बाधाओं का समाधान होता है। देवी की पूजा से मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त होती है। आध्यात्मिक विकास। यह व्रत व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से समृद्ध करता है। देवी की आराधना से व्यक्ति को अपने भीतर सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास का अनुभव होता है। कलात्मक का विकास। कलाकार, लेखक और संगीतकार देवी सरस्वती की पूजा से अपनी कला में निखार ला सकते हैं। यह व्रत उनकी सृजनात्मक को बढ़ाता है। सुख और समृद्धि। देवी सरस्वती की कृपा से व्रत करने वाले व्यक्ति के घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। यह व्रत करने के लिए श्रद्धालुओं को विशेष रूप से विधि विधान का पालन करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान करके सफ़ेद या पीले वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को स्वच्छ करें और वहां देवी सरस्वती की प्रतिमा को स्थापित करें। देवी को सफ़ेद पुष्प, अक्षत, चावल, दूध, दही, शहद और सफ़ेद वस्त्र अर्पित करें। सरस्वती व्रत का पाठ करें। इनके कथा का पाठ करें। सरस्वती मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करें। दिन भर व्रत रखें और सात्विक भोजन करें। पूजा के बाद ज़रूरतमंदों को अन्न और वस्त्र दान करें। सरस्वती व्रत जीवन में ज्ञान, बुद्धि और सफलता प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। यह व्रत न केवल जीवन की समस्याओं को हल करता है बल्कि व्यक्ति को आध्यात्मिक शांति और समृद्धि प्रदान करता है। सरस्वती व्रत कथा हमें सिखाती है कि देवी सरस्वती की कृपा से कोई भी कठिनाई दूर की जा सकती है। जो लोग पूरी श्रद्धा और समर्पण से यह व्रत करते हैं वे जीवन में सफलता प्राप्ति एवं शांति और सुख की प्राप्ति करते हैं।